पूरा आपके खिलाफ आएगा। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आपने जैसे जो जो बोले हो ना, हर एक चीज़ रिकॉर्ड हुई है। When you're needing someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun, and it's more than you can take. So, hey what's up you guys, this is your boss Shashank and welcome to my channel. तो आज ये मेरा पहला दिन है मेरी सोलो लेह लद्दाख राइड के लिए। तो लद्दाख जाने का सपना मैं जब 16 साल का था तब मैंने देखा था, पर शायद मैं कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी कम उम्र में वहाँ जा पाया। तो जैसे कि आप सभी ने मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा, #SoloTeenLadakh। इस टाइटल की वैल्यू मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि अगले साल मैं 20 साल का होने वाला था। हाँ, मेरे दोस्तों ने काफ़ी मजाक उड़ाया इस टाइटल का, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा अटेंशन सीख करने के लिए डाला था। पर मैं इंडिया का फर्स्ट मोटो व्लॉगर बनना चाहता था जिसने ये राइड पूरी अपने होम टाउन से लेके वापस अपने होम टाउन तक करी, जो कि पूरे 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की राइड थी, और वो भी सोलो। तो चलिए उस सफ़र में मेरे संग, जहाँ ना हमारी मंजिल का ठिकाना होगा और ना ही रास्ते की फ़िक्र। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने होम टाउन सिवनी मध्य प्रदेश से सुबह 5 बजे निकला था। तो आज का मेरा टारगेट है दिल्ली पहुंचने का, जो कि मेरे होम टाउन सिवनी मध्य प्रदेश से पूरा 1000 किलोमीटर दूर है। और ये अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रहती है मेरे लिए कि मैं ये कर पाऊँ। तो देखते हैं कि आज मैं दिल्ली पहुंच पाता हूँ या नहीं। तो मैं घर से बस निकला ही था, शायद सिर्फ 300 किलोमीटर्स कवर किए थे, और मेरी बाइक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जो मेरा गियर लीवर का नट था वो बार बार गिर जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे गियर्स लग ही नहीं रहे थे बाइक के। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी उसके बारे में। फिर मैं गूगल मैप्स पे गया और देखा कि यामाहा का शोरूम मेरे रूट पे कहाँ पे पड़ता है। जैसे तैसे करके मैंने जितना भी हाईवे वाला पार्ट है वहाँ पे कुछ जुगाड़ करके, जो मैं टूल्स लेके गया था उसी से कुछ जुगाड़ करके मैं झांसी तक अपनी बाइक को खींच के लेके गया, जो कि ऑलमोस्ट और 250 किलोमीटर्स था। मतलब मैं अभी अपने घर से 550 किलोमीटर दूर हूँ, वो भी एक ख़राब बाइक के साथ। सो थैंकफुली जो भी इशू मेरी बाइक में आ रहा था वो सर्विस सेंटर जाके रिजॉल्व हो गया। और क्योंकि आज मुझे किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचना ही था, मैं सर्विस सेंटर वालों के ऊपर बिल्कुल चढ़ ही गया था। मैंने अपनी बाइक को नीचे भी नहीं लाने दिया उनको। मैंने उनको बोला जो भी आपको पार्ट रिप्लेस करना है आप प्लीज़ ऊपर उसको पार्ट को लेके आ जाइए और वहीं पे रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर आपको एक दिन में 1000 किलोमीटर बाइक चलानी है तो आपको टाइम बिल्कुल मैनेज करके चलना पड़ेगा। इतनी सब रिक्वेस्ट करने के बाद भी और इतनी मन्नतें करने के बाद भी उन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा ही दिया। ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 मिनट यहाँ पे लग गया, जो कि सिर्फ एक 2 मिनट का काम था। तो इस शोरूम का लेकिन ओनर काफ़ी अच्छा था, उसने मुझे चाय वगैरह भी ऑफ़र करी, और वो ये सुन के काफ़ी खुश भी हुआ कि मैं एक यामाहा की बाइक से सोलो ट्रिप कर रहा हूँ। और उसने और यामाहा के सारे मैकेनिक्स ने मुझे बेस्ट ऑफ लक विश भी किया। तो उनकी बेस्ट विशेस लेके मैंने अपना सफ़र फिर से स्टार्ट करा। तो आज सुबह जब से मैं चला हूँ ये मेरा पहला ब्रेकफास्ट ब्रेक है। तो ऑलमोस्ट मैंने 650 किलोमीटर कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट और लंच एक साइड कंबाइन ही कर लूँगा, ब्रंच खा लूँगा अच्छे से यहाँ पे, ताकि मेरा और टाइम वेस्ट ना हो। तो अब बस चलते ही रहना था, रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने थे कैसे भी आज के दिन में। मैंने जितना सोचा था उससे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट थी उस टाइम पे, ये मतलब बर्दाश्त के बाहर थी। अगर आप कार में रहते हैं तो इसके कारण आपको कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि आपकी विंडोज़ भी क्लोज रहती हैं, आपको बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट नहीं लगता है और आप थकते नहीं हैं। पर बाइक में ये केस बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। बाइक में आप बिल्कुल नेचर के हर एक एलिमेंट के साथ एक्सपोज रहते हैं। इसका भी एक अपना अलग फील होता है कि आप हर एक चीज़ को फील कर पाते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप नेचर के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। कार में आप एक बॉक्स के अंदर पैक रहते हैं तो आप इतने अच्छे से फीलिंग को नहीं ले पाते वो, जो कि आपको बाइक में मिलती है। तो इस पेट्रोल पंप पे मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो जब मैं पेट्रोल भरवाना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, वहाँ पे उन लोगों ने पेट्रोल पंप की जो मीटर की रीडिंग रहती है उसको 0 पे रीसेट किया ही नहीं। उन लोगों ने मुझे डायरेक्ट 120 की रीडिंग से पेट्रोल देना स्टार्ट किया,
मतलब ऑलरेडी मेरे 120 रुपीज़ वेस्ट हो गए थे। तो फिर मैंने उनको बोला भी कि आपने इसको मीटर को रीसेट क्यों नहीं किया, तो वो मेरे साथ आर्गुमेंट करने लग गए और वो मुझे एक फ़ेक प्रूफ दिखा के ये कन्विंस करना चाह रहे थे कि उन लोगों ने मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, बल्कि वो लोग सही हैं। रिकॉर्ड हो रहा है भी, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा आपके खिलाफ आएगा। तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आपने जैसे जो बोले हो ना, हर एक चीज रिकॉर्ड हुई है जी। हेलमेट भी हटाऊं? पर क्योंकि मेरा इशू बाद में रिजॉल्व हो गया, उन लोगों ने मुझे 120 रुपीज़ वापस किए और उन लोगों ने 120 रुपीज़ ही वापस किए। हो सकता था कि उनने ज़्यादा का फ्रॉड किए हो, पर ठीक है, मेरा बहस करने का इतना मन नहीं था। वो मैंने कैमरा वगैरह निकाल के उनको डरा दिया था थोड़ा सा, इसलिए वो लोग थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे, मेरे को समझ में आ गया था। मैंने थोड़ा सा और फोर्स किया उनको इसी चीज़ के लिए, तो उन लोगों ने मुझे 120 रुपीज़ वापस कर दिए। हाँ, पर मैं इस चीज़ के लिए रेडी था कि अगर वो वापस करते नहीं हैं तो भी मैं कोई बहसबाजी वहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था ट्रिप का और मैं इतनी सी चीज़ के लिए अपना पूरा ट्रिप रिवीन नहीं करना चाहता था। तो फिर मैं आगे बढ़ गया वापस से। तो अब मेरे दिल्ली के सफ़र में 1000 किलोमीटर में से सिर्फ 300 किलोमीटर बचे थे, पर ये 300 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही पेनफुल रहने वाले थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 700 किलोमीटर चला चुका था। मेरी बॉडी ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मेरे इस टारगेट को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मतलब 1000 किलोमीटर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये तो था ही कि यार कुछ भी हो जाए ये तो करना ही है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रहने वाली थी। तो ये मेरा दिन का सेकंड ब्रेक था और मैंने सोच लिया था कि अब इसके बाद ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं ब्रेक ले लेता तो रात हो जाती और मेरे घर पे मना किया गया था मेरे को कि रात को राइड नहीं करना है। तो बस एक टेस्टी सा बटरी आलू का पराठा और एक कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपने सफ़र पे वापस निकल पड़ा। शायद लद्दाख पहुंचने का पैशन मेरे अंदर इतना ज़्यादा था कि मैं कब दिल्ली पहुंच गया पूरा 1000 किलोमीटर करके मेरे को पता ही नहीं लगा। ये जो आप रोड्स देख रहे हैं ये दिल्ली की रोड्स हैं और मैं दिल्ली फाइनली पहुंच चुका हूँ। मैं इस फीलिंग को लाइफ में कभी नहीं भुला पाऊँगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सिटी में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा था, वो भी अपनी खुद की मोटरसाइकिल में। शायद मेरी आवाज़ से आप समझ सकते होंगे कि मैं कितना ज़्यादा ओवरवेल्म था उस टाइम पे और कितना ज़्यादा खुश था। देखिए, मैं रेड फोर्ट के बाजू में अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ। इसका कुछ लेवल ही अलग था। मतलब यार, दिल्ली का एक बहुत अलग सा चार्म है और फर्स्ट टाइम देखते से ही इस सिटी से मुझे प्यार हो गया। तो ये जो वीडियो है ये है यमुना एक्सप्रेसवे का, जो कि इंडिया का बेस्ट एक्सप्रेसवे माना जाता है, क्योंकि इसमें एंट्री एग्जिट्स क्लोज्ड हैं। इसमें कोई भी जानवर वगैरह एकदम से नहीं आता है, तो अब अपनी बाइक को फुल स्पीड में चला सकते हैं। मैंने पूरा आगरा से दिल्ली तक का डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर कुछ होगा, तो वो 2 घंटे में कवर कर लिया था। मैंने पूरा अपना एक्सीलेटर फुल करके रखा था। मैंने टॉप स्पीड कुछ 150 की अचीव भी करी थी। का दिन कुछ ज़्यादा ही लंबा था। 1000 किलोमीटर राइड करना मामूली बात तो नहीं थी, पर करने के बाद जो फील आई उसका अलग ही मज़ा था। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरे हॉस्टल की है, जहाँ पे मैं जाके रुका था। तो क्योंकि मैं वहाँ पहुँचने के बाद कुछ ज़्यादा ही थक गया था, तो बस मैंने अपने फैमिली में सबको फ़ोन किया कि मैं सेफली पहुँच गया हूँ, और बस एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा के सो गया। तो इसका अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं निकलने वाला हूँ दिल्ली से मनाली के लिए, जिसकी रोड्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मनाली सिटी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। So stay tuned guys and live life to its fullest, cause you only live once.